तोड़ूं तो जो एनर्जी तेने फ्री की है, सामने देख सामने, तू चाहता है कि मैं इसको तोड़ दूं, इस न्यूक्लियस को फिर से तोड़ दूं, और जो तेने एनर्जी फ्री की उतनी की उतनी एनर्जी इसको दे दे। अगर तू उतनी की उतनी एनर्जी दे देगा तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, फिर से न्यूक्लियस टूट जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? तो फिर से क्या बोले कि जब किसी नाभिक का निर्माण होता है तो इस दौरान क्या होता है, द्रव्यमान लुप्त हो जाता है, और वो जो लुप्त द्रव्यमान है किसके रूप में मुक्त होता है, एनर्जी के रूप में। किसके रूप में मुक्त होता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंधन ऊर्जा। यदि इतनी की इतनी ऊर्जा अगर दे दी जाए तो ये जो नाभिक है फिर से टूट जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है देखो, when there is formation of a nucleus लिखा हुआ है देखो, binding energy of nucleus may be defined as the energy required to break up a nucleus into its constituent proton and neutron and to separate them so that may not intersect each other। फिर से मैं क्या बोल रहा, this is the minimum energy required, the energy required to break the nucleus। इसके कंपोनेंट कौन से, कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सो दिस एनर्जी इज नोन एज अ बाइंडिंग एनर्जी, नोन एज ए, फिर से बोलो, द एनर्जी रिक्वायर्ड, इंग्लिश में, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस टू इट्स constituent component like proton and neutron is known as a binding energy। ठीक है, अब देखो एक और कह रहा है, when the proton and neutron together form the nucleus, proton and neutron together form a nucleus, so some energy is required which is known as a binding energy, which is known as a, बोलो क्लियर है क्या? if the binding energy of the nucleus is more than, then it is not necessary the nucleus will be stable। चलो इसके बाद में आगे कर लेंगे। फिर से बोले, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? the energy required to break the nucleus to its constituent proton and neutron is known as a binding energy। बोलो फिर से, the energy required to break the proton into its constituent component, to break the nucleus to its constituent proton and neutron is known as a binding energy। बोलो क्लियर है क्या? चलो तो एक एक लाइन के अंदर इनके फॉर्मूले याद करो, डेफिनेशन याद करो, क्योंकि ये एग्जाम में यही पूछा जाएगा, डेफिनेशन पूछेगा डायरेक्ट। हिंदी मीडियम वाले बोलो, निर्माण होता है उस दौरान द्रव्यमान मुक्त हो जाता है जो कि ऊर्जा के रूप में मुक्त होता है, यही ऊर्जा क्या कहलाती है? यदि ये ऊर्जा फिर से इसको दे दी जाए तो ये टूट जाएगा। हमारी वाली बात होगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा। किसमें टूटेगा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या बोलेंगे? बंधन ऊर्जा। क्या बोलेंगे? बंधन ऊर्जा। अब वो सभी खड़े हो जाओ जिनकी फीस बाकी पूरी जमा नहीं हुई है, इसको रोको, चलो फटाफट से। ये बाइंडिंग एनर्जी तो बांधने के लिए होनी चाहिए ना। अभी बताता हूँ इसका असली मतलब समझाता हूँ। मान ले 1 2 3 4 5, तुम 5 पांडव हो भाइयों, खास सुना ध्यान से। और न्यूट्रॉन मतलब ऐसा मान ले कि तुम्हारी पत्नी है, समझ गए? हाँ, अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये 5 पांडव, हालांकि पांडवों की तो एक ही थी, ठीक है, मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम सब एक फैमिली में घुल मिल के रहो। जैसे होते हैं ना, किसी बाप के 5 बेटे सब साथ में रहे, संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार कैसे बनेगा? बड़ी फैमिली है किसी के, जिसके अंकल वगैरह सब साथ में रह रहे हो, एक ही घर में रहने चाहिए। मतलब एक गांव में रहते हैं, यहाँ पे गाँव में कितने भाई रहते साथ में? फिलहाल तो 3 और बाकी 2 बाहर हैं। तो बाहर रहते हैं, तो 5 को मिलाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी तुझे पता है? पता है ना? है तुम्हारे कोई काका ताऊ साथ में रह रहे हो, है किसी का परिवार, उसको साथ में लेने के लिए कितनी एनर्जी लगती है? वो न्यूक्लियस, समझ गए? क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन में क्या रिपल्शन है? बोलो हाँ या ना? प्रोटॉन और प्रोटॉन में रिपल्शन, उनको पास में बिठा कर रखना है। वो कैसे होगा? ऑप्शन है कि जितने भी मेंबर्स है वो अपने अंदर से सारे रॉन्ग इंट्यूशन सारे निकाल दूंगा, है ना? सेक्रीफाई करने होंगे। कभी कोई नहीं है तो तू संभालेगा काम, कभी खाना बनाने वाले तो फिर ये, समझ में आ रही बात? तो इस दौरान क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज ही तो हो रही है, नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही है, तभी तो साथ में आ रहे हैं, ऐसा समझो आप। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पास में लाने के लिए इनके अंदर से एनर्जी निकलेगी, मास डिफेक्ट हो जाएगा तो एनर्जी निकलेगी। आई बात समझ में? दैट इज नोन एज अ बाइंडिंग एनर्जी। बोलो क्लियर है क्या? तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है समझ में आ गया? लिख दोगे तुम्हारा टेस्ट लेते ही आगे समझते।
निकलेगी मतलब बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी। मैंने बोला था ना कि अलग अलग वजन नापोगे तो कितना आएगा? 850 और साथ में रख के वजन नापोगे तो 800 एनर्जी निकली मास डिफेक्ट के फॉर्म में, है ना। एक दूसरे के सोच के बेचारे कमजोर हो गए, दुबले पतले हो गए, मास डिफेक्ट हो गया, ऐसा कुछ समझे बात को। दैट इज नोन एज ए मास डिफेक्ट। अगर इतनी की इतनी एनर्जी दे दूं, अब जैसे मान लो एक शकुनी आया और उसने कहा भाई तेल फलाना यूं करा था, तो पता है शाम को था लुगाई आ रही हो ना लुगाई कहीं चली, अब उसने वापस एनर्जी नेगेटिव एनर्जी दे दी, आई बात में सब मोटे ताजे हो गए, एक दूसरे से लड़ लिए, बात समझ आ गई, तो पूरा का पूरा न्यूक्लियस बिखर जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अच्छा, न्यूक्लियस को बिखेरना इतना आसान नहीं है, न्यूक्लियस को बिखेरना इतना आसान नहीं है। एक कील ठोक दे पूरी बिखरी कोई कील, हाँ ये ठुकी हुई है, अभी बाहर है, इस पूरे को अंदर अंदर ठोक दे। अब इसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो न्यूक्लियस की एनर्जी, समझ में आ रही बात? ठोकते रहे एनर्जी नहीं चाहिए, उसको ब्रेक करने में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। न्यूक्लियस भी अपने आप टूटता है, दो तरह से तोड़ा जाता है किसी भी चीज को, एक तो अपने आप, एक तो नेचुरली और एक फोर्स से। इसकी बात अपन आगे करेंगे। अब तुम क्या समझते हो कि जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है वो स्टेबल है? बोलो जल्दी से। मेरे पास बेचारे इन सबका वजन आया था 850, यहाँ पे वजन आया 825, डेल टाइम आया 25 kg। मैं तुम्हें बेसिक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, वहां पे हम एरिया में बात करेंगे, किसमें? अब सुनो, एक और न्यूक्लियस है, इसका वजन आ रहा था 950, कितना आ रहा था? और जब इनको बांधा तो वजन कितना आ रहा है? ये मान लो 900, कितना आ रहा है? बाइंडिंग एनर्जी क्या है? 50। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है, ए वाला या बी वाला? ना, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है या नहीं है इससे आप पता नहीं लगा पाएंगे, बोलो हाँ या ना। अरे भाई बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है या नहीं इससे पता नहीं चलेगा कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है। आपको क्या हो सकता है कि भाई एक बेचारे एक प्रोटॉन, अकेले प्रोटॉन न्यूट्रॉन ने अपना योगदान दे दिया, नहीं समझे? है तो सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही, और जैसे आपने इसको जोड़ा तो पता चला बेचारा दो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बिल्कुल गेंद से उतर गए, बाकी किसी ने मास डिफेक्ट किया, निकल दोनों ने किया, ये दोनों नीचे उतर गए, इनका वजन दोनों का मिला के कितना था? 25 kg। कितना था? 25 kg। बाकी ने कोई भी सेक्रीफाई तो जरूर थोड़ी वो स्टेबल हो जाएगा, तो क्या करें? सेक्रीफाई कौन करेगा? सारे करेंगे कि एक दो ही करेंगे? होता है ना किसी परिवार में दुखी और होती थी बेचारी, तो परेशान हो गई, कोई काम नहीं करता करके अंदर, सुबह उठ के ये काम मेरे को करना है, वो काम मेरे को करना है, फलाना ढिमका इत्यादि 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 इत्यादि। बात समझ में आ गई? तो कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल होगा ये डेल्टा एम से पता नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए आप एक अलग कंसेप्ट काम में लेते हैं, ईपीएन। क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पर न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी। ईबीएन में क्या करो आप? ईबी अपॉन एन कर दो, ईबी अपॉन ए कर दो, क्या कर दो? ईबी क्या हो जाएगा? 25। ईबी तो 25 हो गया, इसमें जितने भी न्यूक्लियॉन्स है सबका डिवाइड कर दो तो क्या आएगा? ईबीएन। समझ गए? जैसे कार्बन के पास प्रोटॉन कितने? 6, न्यूट्रॉन कितने? 6। अगर उसका ईबी है 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको डिवाइड किसका कर दे? 12 का, सभी का। प्रोटॉन भी सेक्रीफाई करेंगे और जिसका ईबीएन ज्यादा होगा वही न्यूक्लियस स्टेबल होगा। बात समझ में आ गई? 50% चैप्टर पहुंच चुका है, क्लियर है? घर जाके इसको पढ़ाई करना, फिर अपन पढ़ेंगे आगे का। इसकी फीस जमानी है, कल साथ में फीस लेके आना, विदाउट फीस कोई काम नहीं होगा। ये सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, यहाँ पैसा आपको देना पड़ेगा, वो भी समझ। क्वेश्चन दे दो।